वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो so that you can get notifications for the new videos and watch the video till end. Kindly like and share the video to your friends. हम कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स आप कह सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अंदर राजनीतिक दल चैप्टर हम पूरा कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने देखा कि why different party system is needed in any country or या how many kind of party system is there in any democracy, that is one party system या single party system, बाय पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, और हमने एडवांटेजेस भी की मल्टी पार्टी सिस्टम की। अब ये पार्टी सिस्टम कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, कैसे वर्क करता है किसी भी कंट्री के अंदर, क्या इसका कोई रिकॉर्ड होता है, इस तरह का एक सवाल उभर कर सामने आता है। तो रिकॉर्ड होता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, इलेक्शन कमिश्नर इसका हेड होता है, और जितनी भी पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का राइट होता है। ठीक है, तो फ्रीडम्स दी जाती हैं डेमोक्रेसी के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो हमारी कंट्री के अंदर भी ग्रुप ऑफ पीपल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी फॉर्म करने का हक होता है, बट इन पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के अंडर खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है, नॉमिनेट कराना पड़ता है खुद को। जो इलेक्शन कमीशन है हमारा इंडिया का, पूरे इंडिया के अंदर नियर अबाउट 750 पार्टीज उसके अंडर रजिस्टर्ड है। अब इन रजिस्टर्ड पार्टीज में से भी कौन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं और कौन सी अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं, और कौन सी नेशनल लेवल की पार्टी कहलाती है और कौन सी स्टेट लेवल की पार्टीज कहलाती है, ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगी। उसके बाद किस पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है, क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा वो लेकर चलती हैं, ये हम करेंगे। तो जो पार्टी, मान लो हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, लेजिस्लेचर इलेक्शन के अंदर, असेंबली इलेक्शन में 6% वोट लेती है, टोटल वोट्स का जितनी भी होती हैं 6% वोट लेती हैं, और उसको एटलीस्ट 4 सीट्स मिलती हैं। यहाँ हम सेंटर की बात कर रहे हैं। 6% वोट मिले और 4 सीट उसको मिले तो नेशनल लेवल की पार्टी कंसीडर हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है। और नेशनल लेवल की जो पार्टी ऐसे रिकॉग्निशन लेती है, इलेक्शन कमीशन उसे कोई एक पर्टिकुलर निशान देता है, चिन्ह देता है, साइन देता है। लाइक बीजेपी का क्या है, कमल है, किसने दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। वो पार्टी अपनी चॉइस से कह सकती है कि हमें ये चाहिए, बट वो अप्रूव्ड हो जाएगा किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू। कांग्रेस का क्या है, हाथ है, तो वो किसके थ्रू अप्रूव्ड है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू अप्रूव्ड है। तो जो पार्टी सेंटर के अंदर लेजिस्लेचर इलेक्शंस के अंदर, असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट लेती है और 4 सीट्स उसको मिलती हैं, वो नेशनल लेवल की पार्टी होगी। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल की, कि 6% ही वो जो हमारी एमएलए वगैरह के लिए इलेक्शन लड़े जाते हैं लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर, तो 6% ही वोट ले और उसको एटलीस्ट 2 सीट्स मिले, तो वो क्या होगी, स्टेट लेवल की पार्टी के रूप में उसकी पहचान हो जाएगी, और उसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगी। ठीक है, अब सभी पार्टीज नेशनल लेवल की नहीं होती हैं और सभी पार्टी स्टेट लेवल की नहीं होती हैं, सबको ये रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। 2018 के इलेक्शंस के दौरान 7 पार्टीज ऐसी थी जो नेशनल लेवल की रिकॉग्निशन जिनको मिली हुई थी। उन पार्टीज को अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे कवर करेंगे, जिन पे से इम्पोर्टेंट बेस पे क्वेश्चन रेज होता है, सिर्फ उन्हीं पार्टीज को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, फिर बाकी सबका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। वेयर वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म, तो कोई भी पार्टी का क्वेश्चन आएगा कि ये पार्टी कब फॉर्म हुई थी। मेंशन इट्स मेजर आइडियोलॉजीज, इसके मुख्य उद्देश्य को आप बताइए, क्या है इसका मोटिव, ये बताइए। तो किसी भी पार्टी के बारे में सिर्फ इसी तरीके से पूछा जा सकता है। दिस पार्टी वॉज फॉर्म बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले ही बनी थी, हमें सबको पता है कांग्रेस पार्टी। तो कॉलोनियल रूल था तभी फॉर्म हुई थी 1885 के अंदर। तो यहाँ पर ये सबसे पुरानी पार्टी इसके अंदर ये काउंट होती है, और इस ईयर में ये फॉर्म हुई थी 1885 में। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है, वैसे तो आप जो आपकी मिडिवियल हिस्ट्री है या जो मॉडर्न हिस्ट्री जो आप 7th 8th 6th में भी पढ़ते आए हैं, नेशनल कांग्रेस के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। बस यहाँ पर मेन जो मोटिव है
जितना हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है उतना ही हम करेंगे। इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, सेंटर में काम करने वाली पार्टी है, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन किसी भी पार्टी का मेन मुद्दा होता है, तो ये सेंटर के उद्देश्यों को ध्यान में लेकर चलती है। द पार्टी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद ए ह्यूमन फेस, कि जो भी नए बदलाव होते हैं इकोनॉमिक फेज पर, ग्लोबल लेवल पर आप बात कर सकते हैं, ये उनको अडॉप्ट करती है, मतलब पुराने ढलान पे ही चलने के लिए ये अपने आप को बनाए हुए नहीं है। अगर बदलाव आते हैं तो उस चीज के लिए भी क्या है, एग्री है। द पार्टी हैज फुल फेथ इन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या था, धर्मनिरपेक्षता। मीन्स हमारी कंट्री क्या है, एक सेक्युलरिस्ट कंट्री है, तो ये पार्टी सेक्युलरिज्म के अंदर फुली फेथ रखती है। मीन्स हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, ये बिलीव करती है पार्टी। The party aims at the welfare of the weaker section and minorities। जो मेन जो ये कंसंट्रेट करके चलती है, किस स्टेटा के ऊपर कंसंट्रेट करके चलती है, जो कमजोर सेक्शन है, आर्थिक या आर्थिक रूप से कह लो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके ऊपर ये मेनली काम करती है। अगर आपको यहाँ के एक नेता का एग्जाम्पल दिया जाए तो इंदिरा गांधी ने फर्स्ट टाइम गरीबी उन्मूलन अभियान चलाया था, रिमूव पार्टी मूवमेंट पॉवर्टी मूवमेंट को चलाया था। तो मेनली वीकर सेक्शन को सपोर्ट देकर चलती है, अपने साथ मिलाकर चलती है। अभी सेम क्वेश्चन बीजेपी से फॉर्म होता है, वेयर वाज बीजेपी फॉर्म्ड एंड मेंशन इट्स मेजर आइडियोलॉजीज। तो सेम क्वेश्चन फॉर्म होता है। अब द पार्टी वाज फाउंडेड इन 1980 में इसको फॉर्म किया गया था, बाय रिवाइविंग द ईस्टवाइल भारतीय जनसंघ। पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनसंघ था, इसी नाम को दोबारा से मॉडिफाई करके इसका नाम क्या रखा गया, बीजेपी मीन्स भारतीय जनता पार्टी रखा गया। द पार्टी वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यू। भारत को एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्ववादी समाज के रूप में ये खड़ा करना चाहती है, और इंस्पिरेशन ये कहाँ से लेती है, एंशिएंट, जो हमारी पुरानी सभ्यता है, हमारा जो पुराना कल्चर है, उसी को ये दोबारा रीएस्टेब्लिश करना चाहती है। जो पश्चिमी सभ्यता का जो असर है उसको ये क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। अपनी ही संस्कृति को ये क्या मानती है, महान। और हमारी संस्कृति क्या रही है, मेनली हिंदुत्व संस्कृति रही है, तो इस चीज के ऊपर ये ज्यादा बल देती है। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पोर्टेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स, कि भारतीयता का जो सत्व है या जो एक राष्ट्रीयता की पहचान को ये बनाना चाहती है, तो उसके अंदर क्या कहना चाहती है, हिंदुत्व। क्या कहा पहले उसने कि कल्चरल वैल्यू, एंशिएंट कल्चरल वैल्यू, वो क्या थी हमारी, हिंदुत्व। मीन्स हमारा जो संस्कृति है, समाज है, वो मेनली किस साहित्य या संस्कृति को फॉलो करता है, हिंदू समाज साहित्य को फॉलो करता है, और ये पार्टी इसको अपना मेन आइडियोलॉजी लेकर चलती है। द पार्टी वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। और क्या चाहती है पार्टी कि जम्मू एंड कश्मीर, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, एलओसी वाला जो मुद्दा है उसको ये पूरी तरह से सोल्व करना चाहती है, कि जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, और जम्मू एंड कश्मीर धारा 370 को जो फॉलो कर रहा था, हालांकि वो अब इसके ऊपर क्या कर चुकी है, काम कर चुकी है। हाँ, जो आर्टिकल 370 है वो रिमूव हो चुका है, अमेंडमेंट इसके अंदर हो चुका है, और अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है। तो वो इसको चाहती थी और इसको प्रूव कर दिया है कि वो पूरा इंटीग्रेशन चाहती है जम्मू और कश्मीर का, और वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ना करे। A common civil code for all the people living in the country irrespective of religion and ban on the religious convergence। और क्या चाहती है कि देश के अंदर किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी स्टेटा से बिलोंग करने वाले लोग हैं, सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए। जो लॉ पास किया जाएगा हर किसी को इक्वली उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी को कोई राइट दिया गया है तो वो भी इक्वली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये पार्टी ये चाहती है। और क्या चाहती है कि बैन ऑन द रिलीजियस कन्वर्जेंस, की धार्मिक बदलाव। आपने देखा होगा बहुत सारे धार्मिक ग्रुप जो हैं एक्टिव हैं आज के टाइम में, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पटेशन देते हैं लोगों को,
और उनके धर्म को अपने धर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं। पर्टिकुलर किसी रिलीजन का मैं नेम नहीं दूंगी, आप अपनी लोकेलिटी में नजर घुमाइए, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, सर्वे कीजिए, आपको पता लगेगा कि कौन से ग्रुप ज्यादा एक्टिव है। तो इस चीज के वो खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? वो किस पे स्ट्रेस दे रही है? हिंदुत्व पे। और हिंदुत्व क्या है? हमारा एंशियंट कल्चर है। सो दीज आर द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर इस बार आएगा तो मेनली बीजेपी पे ही आएगा। पहले बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में क्या रहती थी? कांग्रेस रहती थी। आज के टाइम कौन चल रही है? बीजेपी चल रही है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।